हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, अधूरा मत देखिएगा। एक गुड न्यूज़ है कि आपको 18 मंथ्स डीए का एरियर जो कोरोना काल में जो रोका गया था वो 100% मिलने का चांस है, क्योंकि राहुल गांधी सरकार पर उंगली उठाए हैं और इसके बाद क्रिटिसाइज भी किया है कि 18 मंथ्स का डीए का एरियर दे देना चाहिए, क्योंकि पहले देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था उतनी ठीक नहीं थी कोरोना काल में, लेकिन अब देश की आर्थिक व्यवस्था सही हो गया है और 5 अर्थव्यवस्था से जो विश्व में जो 5वीं अर्थव्यवस्था है वह 3री अर्थव्यवस्था में पहुंच रही है। जितने भी डेवलपमेंट का काम है गवर्नमेंट ज़ोर ज़ोर से कर रही है, लेकिन कोरोना काल का रोका हुआ जो 18 मंथ्स का जो डीए का एरियर है वो राहुल गांधी बोला है कि दे देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो दोस्तों, ये राहुल गांधी का बयान था। अब दूसरा कारण मैं बता रहा हूँ कि 18 मंथ्स का डीए का एरियर इसलिए चांस है क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताए भी थे कि आपको जो आपको बंगाल सरकार अपने कलकत्ता हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर याचिका किया है और बंगाल हाई कोर्ट बोल दिया है कि जितने भी बंगाल सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है उसको कोरोना काल का 18 मंथ्स का डीए का एरियर दिया जाए। तो दोस्तों, इसलिए ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। उसमें लगभग सरकार की तरफ से 52 वकील थे और केंद्रीय कर्मचारी के संगठन की तरफ से 32 वकील थे। दोनों में काफ़ी बहसा-बहसी हुआ है। इसके बाद क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिया है, लेकिन वो फैसला सुरक्षित रखा है, अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है। जब भी अनाउंसमेंट करेगा, जब भी घोषणा करेगी, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो ममता बनर्जी जो बंगाल सरकार के चीफ मिनिस्टर है वो अपने स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी को देना पड़ेगा और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को देना पड़ेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आपको 18 मंथ्स का जो कोरोना काल का जो डीए का एरियर है उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल में अपने जान पर न्यौछावर करके जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, चाहे आर्म्ड फोर्स हो, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे पोस्टल डिपार्टमेंट हो, जितने भी चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी है, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, अपने जान पर न्यौछावर करके कोरोना काल में अच्छी भूमिका अदा किया है। उसमें गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, क्योंकि अब देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो गई है, 3री अर्थव्यवस्था में पहुंच गई है। फिर भी सरकार लोकसभा राज्यसभा में सवाल पूछा गया था तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साफ मना कर दिया है कि सवाल ही नहीं उठता है। तो दोस्तों, अब जो टिका हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यदि आ जाएगा तो देना ही पड़ेगा, चाहे हंस के दे चाहे रो के दे, देना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी संगठन के पक्ष में कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने न्याय दिया है कि देना चाहिए। कोरोना काल में अच्छा ड्यूटी किया है कर्मचारी अपने जान पर न्यौछावर करके, तो उसी के विरोध में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो जब कर्मचारी के संगठन के पक्ष में कलकत्ता के हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो दिया है, तो जितने भी फैसला होता है न्यायाधीश एक दूसरे को बात काटता नहीं है। न्यायाधीश का फैसला को मानते हुए हो सकता है कि 100 में 100 चांस है कि केंद्रीय कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी के पक्ष में ये न्याय आएगा और घोषणा होगा। उस घोषणा के उपलक्ष्य में सरकार को 18 मंथ्स का डीए का एरियर देना पड़ेगा। इधर राहुल गांधी उंगली उठाए हुए हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सारे देश में बोला है कि इतनी तरक्की कर रहा है, इतना डेवलपमेंट का काम कर रहा है। इसके बाद बुलेट ट्रेन चलाने का हर एक स्टेट में चलाने का चांस कर रहा है। इसके बाद जितने भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन कर्मचारी को देने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, ये सिर्फ ढकोसला है। तो दोस्तों, अब जितने भी कर्मचारी संगठन है
ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इंतज़ार कर रहा है। और यदि कर्मचारी के पक्ष में यदि फैसला आ जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट, बंगाल सरकार अपने कर्मचारियों को देगा और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, जितने भी तमाम स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है, सब मांग करेगा कि हमको 18 मंथ्स का डीए का एरियर, क्योंकि डीए का एरियर का रोकने का हक नहीं है, क्योंकि वो महंगाई भत्ता है, हर एक 6 मंथ पर मिलता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बोला भी था कि जैसे ही केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी कोरोना काल के बाद, तो डीए रोकने का हक नहीं है और कर्मचारी को 18 मंथ्स का डीए का एरियर दे देना चाहिए। तो दोस्तों, अब देखिए, उसी का सब जितने भी कर्मचारी संगठन है, उधर स्टेट गवर्नमेंट के संगठन, कर्मचारी संगठन है, सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही फैसला आएगा तो आपको मिलेगा। और इसके बाद जितने भी तमाम कर्मचारी संगठन है, अभी भी 18 मंथ्स का डीए का एरियर का मुद्दा उठा रहा है, क्योंकि जब ये कर्मचारी का अपना हक है। अपने लड़ाई लड़ने के लिए कर्मचारी, जब तक सरकार देगी नहीं तब तक ये मुद्दा उठता ही रहेगा। चाहे 8वां वेतन आयोग हो, चाहे 4 साल या 5 साल हो, ये मुद्दा कभी बंद नहीं होगा, ये मुद्दा उठता ही रहेगा। इसलिए हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर और विपक्षी दल के पार्टी के दबाव में आकर के हो सकता है कि केंद्र सरकार अगला स्टेप ले, और इसके बाद यदि फैसला यदि आ जाती है तो 18 मंथ्स का डीए का एरियर का भुगतान किया जाएगा। चाहे एक किस्त में जाए, चाहे 2 किस्त में जाए, 3 किस्त में जाए, लेकिन पूरी भुगतान 18 मंथ्स का डीए का एरियर का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत प्लस पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा। तो इधर राहुल गांधी, जो विपक्षी दल का लोकसभा में नेता भी है और उसके बाद से बड़ी बड़ी पार्टी है देश की, तो राहुल गांधी भी सवाल उठाया है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ जाएगा, तो साथ साथ और जितने भी तमाम कर्मचारी संगठन है, एनसी जैसे गोपाल मिश्रा, प्लस जितने भी कर्मचारी संगठन है, पेंशन भारत समाज, तमाम जितने भी कर्मचारी संगठन है, सारे कोरोना काल के मुद्दे का 18 मंथ्स का डीए का एरियर के बारे में अभी भी मांग उठा रहा है और सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि सरकार किसी भी हालत में कोरोना काल में जो रुका हुआ है वो 18 मंथ्स का डीए का एरियर दे, नहीं तो फिर ये आगे आवाज़ उठती रहेगी, आवाज़ दबेगी नहीं। और कर्मचारी हमेशा जब भी सरकार के साथ मीटिंग होगा ये मुद्दा उठाएगा और वेतन आयोग के सामने में ये मुद्दा उठाएगा, यदि फर्स्ट मीटिंग होगा तो दोस्तों, इसीलिए 100% मिलने का चांस है। और इसके बाद ये 18 मंथ्स का डीए का एरियर मिलेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या सरकार देगी या नहीं देगी, और क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगी या नहीं मानेगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।